अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब ने एक शख्सियत से मुलाकात की, फिर उस शख्सियत ने जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुलाकात की, इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। इमरान खान चीफ जस्टिस साहब को SOS कॉल दे रहे हैं बचाने की, मुझे बचा लो, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब अरेस्ट वारंट निकल चुके हुए हैं, एक नहीं दो। इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रहा है, तारीख आ गई हुई है, इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है। इमरान खान साहब के लीडरों की दौड़ें लगी हुई हैं, वो लीडर जो इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ देना शुरू हो गए हैं, वो भी दौड़ रहे हैं, उनकी ज़मानतें भी खारिज हो रही हैं। और परवेज़ इलाही साहब वो कह रहे हैं कि जी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो, मगर एक मुकदमे में ज़मानत होती है तो फिर FIA जाकर खड़ी हो जाती है जेल के सामने बाहर कि परवेज़ इलाही साहब गिरफ़्तार होंगे तो फिर हमने उनको रिहा होंगे तो फिर हमने गिरफ़्तार करना है। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस साहब या अदलिया जो इस सारे बहरान की वजह है, चाहे वो पाकिस्तान के लिए बहरान हो, चाहे पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत और मईशत के लिए बहरान हो, या फिर उससे ज़्यादा ख़तरनाक बहरान जो इमरान खान साहब के लिए पैदा हुआ 9 मई के बाद, 14 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च के सानियात के बाद, वाक़यात के बाद जो पैदा हुआ, ज़ाहिर है उस बहरान की ज़िम्मेदार पाकिस्तान की अदलिया है। और अब तो सरेआम कहा जा रहा है कि देखें जी अदलिया ने भी प्लेटफॉर्म फराम किए थे, उमर अता बंदियाल साहब ने भी प्लेटफॉर्म फराम किए थे। तो अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को बचाया जा सकता है? जवाब अभी तक ये है कि नहीं। खान साहब, मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर, वो इन कार्रवाइयों शारवाइयों के हक़ में नहीं है जो कुछ हो रही हैं, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी वो ये बता रहे थे कि जो कुछ 9 मई को हुआ है या जो कुछ उससे पहले हुआ है, जो फ़ौजों का अफवाज का मिजाज होता है दुनिया भर में, वो इस तरह की चीज़ें करने वाले या उनको हर तरह का तावन फराम करने वालों को कभी भी रियायत नहीं देते। तो ये हो सकता है कि किसी समझो अपना क्या होता है हिकमत अमली के तहत किसी को छोड़ दें ताकि उससे बहुत कुछ सबूत लिए जाएं, उसके बाद जिसको छोड़ दिया जाता है वो भी पकड़ा जाता है, ये नहीं हो सकता। तो लिहाजा आप देखें फवाद चौधरी साहब, वो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रहा है। असद उमर साहब, ज़मानत उनकी मनसूख हो गई है। तो ये जो इस थ्योरी पे मैं बाद में बात करता हूँ, पहले जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट वो संगीन से संगीन तर होती जा रही है। अब आप देखें कि एक अपना इमरान खान साहब जो है एक दिन एक अदालत में होते हैं, दूसरे दिन दूसरी अदालत में होते हैं। अब आलम यह है कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया भी, मतलब कल इस्लामाबाद में थे इमरान खान साहब भी, उनकी एहलिया भी, उनकी एहलिया जो है वो काला बुरखा पहन कर गई थी। उमूमन आपने देखा होगा कि वो सफ़ेद बड़ा सा, सिंधी में उसको चादरी कहते हैं, वो बड़ा सा वो बुरखा नहीं होता लेकिन वो चादर होती है ज़रा वो ढाँप के, वो पहना करती थी। अब वो जब से अदालतों में उनका जाना शुरू हुई है तो वो काला लिबास पहन कर जाती हैं, उनका राइट है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो किसी के घर नहीं जाते थे, अब लोगों के घर जाना शुरू हो गए, मेल मुलाकातें करना शुरू हो गए। असल मसला इमरान खान साहब को ये है कि वो बार बार TV पर आकर तरले मिनटें भी करते रहे कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब मेरे साथ एक मुलाकात कर लो। असद उमर ने कहा था कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान साहब को एक कमरे में बंद कर दिया जाना चाहिए, 9 मई से पहले बंद कर देना चाहिए, 15 मिनट तक कुंडी लगा दें अंदर से और उसके बाद मामला ठीक हो जाएंगे, एक दूसरे के गिले शिकवे सुनेंगे। मामला गिले शिकवों से बहुत ज़्यादा आगे का है, मामला साजिशों का है। इमरान खान साहब समझते हैं कि वो जिनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ऐसा हो नहीं रहा। अब हुआ ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद की, लाहौर की, उन्होंने इमरान खान साहब उनके बाकी दीगर जो कायदीन हैं उनके ऊपर जो मुकदमात थे उसमें उनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी जो है वो वारंट जारी किए। इमरान खान साहब इससे पहले इसी तरह के वारंट, जो ज़ाहिर वारंट होते हैं अदालत में पेश करने के लिए, उसको रजिस्ट किया उन्होंने। 14 मार्च को, 15 मार्च को लोगों को बुलाया, पहुँचो जमान पार्क पहुँचो, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। लोग समझते थे कि वाकई जी रेड लाइन तो लीडर होता है, मुल्क क्या होता है, आइन क्या होता है, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए वालों का। तो आप देख ही रहे ना जो कुछ जिस तरह उनका नुकसान हुआ है। तो इमरान खान साहब ने भी इसी तरह अपना नुकसान किया।
उसी तरह के अरेस्ट वारंट आ रहे हैं। एक अरेस्ट वारंट को अवॉइड करने के लिए इमरान खान साहब ने अपने ऊपर फौजें चढ़वा दी हैं। प्रैक्टिकली है ना, एक अरेस्ट वारंट, वो अरेस्ट वारंट भी नहीं था 14 मार्च का। अगर आई थी पुलिस इस्लामाबाद की, उनके साथ चल लेते, जाकर इस्लामाबाद में एक दो रातें ठहरते, 18 को पेशी थी, अदालत में पेशी भुगत कर वापस आ जाते। वो गिरफ्तारी, वो वाली गिरफ्तारी तो थी नहीं कि जेल भेजना था। तो बहरहाल, तो ये इतने सियाणे। अब 9 मई के वाक़यात ने फ़ौजी अदालतों को जन्म दिया है। अब फ़ौजी अदालतें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला मौजूदा अदलिया के रवैये की वजह से हुआ। शायद फ़ौजी कमान ये नहीं चाह रही होगी कि कोई इतने सख्त इक़दाम किए जाए। इसी वजह से अप्रैल 2021-22 से लेके 9 मई से पहले तक इमरान खान साहब रोज़ाना फ़ौजी कमान के नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की सख्त कार्रवाई उधर से आपने नहीं देखी होगी। हुकूमत ठीक है कर रही थी, प्रेस रिलीज़ आ जाता था, जवाब आ जाता था। तो इमरान खान साहब को फ़ौज के सामने हाथ पांव बांध के फेंका पाकिस्तान की अदालतों ने है। वो मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ, फिर भी आता हूँ कि फ़ौजी अदालतें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी के जो लामहदूद बरात थी इमरान खान साहब के लिए, रिलीफ था, रियायतें थी, उससे फ़ौजी अदालतें आइन में तो थीं, लेकिन उससे उन्होंने जन्म लिया है। अब हुआ ये है कि एतजाज़ एहसन साहब ने एक पिटीशन दायर की फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ कि उनको कलअदम करार दिया जाए, और पिटीशन उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि लोगों को बरी कर दे जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है। हम किसी पॉलिटिकल साइड की, किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन बुनियादी इंसानी हुकूक का तकाजा है कि फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, फ़ौजी अदालतों में फेयर ट्रायल होना चाहिए। सरदार लतीफ़ कोसा उनके वकील। अब दूसरी जो पिटीशन है वो पाकिस्तान की जुडिशरी में अगर कोई बंदा आंख बंद करके किसी जज के मुतालिक कह सके कि जी वो ईमानदार, दयानतदार और बावकार जज रहे, तो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब हैं, चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, बड़े अपराइट किस्म के जज, और कोई किसी किस्म का उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। उन्होंने पिटीशन दायर की है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़। उन्होंने भी वही प्ले लिया है कि फ़ौजी अदालतों को कलअदम करार दिया जाए, और बल्कि कानून भी कलअदम, क्योंकि जब आम अदालतें मौजूद हों मुल्क में तो फिर फ़ौजी अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं होती, और ये कानून बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है, लिहाजा उस कानून को भी कलअदम करार दिया जाए। और उन्होंने ये कहा कि हम किसी की बरियत नहीं चाहते, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड ले रहे, लेकिन हम एक बुनियादी इंसानी हुकूक, उसूली तौर पर बात बिल्कुल ठीक है। हमने भी आगाज़ में यही कहा था कि फ़ौजी अदालतें अगर होंगी तो फिर ये अदालतें जो है ना पाकिस्तान की, इनको ये काम नहीं कर सकेंगी। हमने देखा है कराची में रेंजर्स अभी तक बैठे हैं ना, तो वहाँ पर पुलिस का जो है ना वो इदारा पनप नहीं पाया। बलूचिस्तान आप देख लें, वहाँ सिविलियन सेटअप नहीं पनप पा रहा, क्योंकि जब पैरेलल सिस्टम बन जाए और वो ताकतवर के हाथ में हो तो फिर दूसरा सिस्टम नहीं पनप पाता। इमरान खान साहब ने जराइम किए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करके जो मुजरमान हैं उनको सज़ाएँ देनी चाहिए, या फिर सिविलियंस का कोर्ट मार्शल होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है। अगर अब होगा तो फिर कल किसी और का भी होगा। तो बहरहाल ये पिटीशन्स आ गई। अब ये पिटीशन्स चीफ जस्टिस साहब लगाते हैं नहीं लगाते, सुनते हैं नहीं सुनते, अदालतों को कलअदम करते हैं नहीं करते, सवाल है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा बोझ है, हर तरह का बोझ है। इमरान खान साहब के किरदार का बोझ है, इमरान खान साहब को दी जाने वाली रियायतों के बाद इमरान खान साहब की डाली जाने वाली वारदातों का बोझ है, 9 मई का बोझ है, बहुत ज़्यादा। पहले वाली सूरत हाल और थी। 9 मई से पहले तो चीफ जस्टिस साहब सोचा जा रहा था कि जी हुकूमतों को तो इन अदालत कर देंगे, भेज अपना 14 मई का जो ऑर्डर था इलेक्शन करवाने का, तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ तो फिर चीफ जस्टिस साहब जो 15 मई को हुकूमत को घर भेज देंगे, तो इन अदालत का शोकाज नोटिस कर देंगे। नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने फैसला करके तारीख रकम कर दी, बाकी तारीख जाने और हुकूमत जाने, क्योंकि 9 मई हो चुका हुआ था। पहले वो कुछ और सोच रहे थे, उसके बाद कुछ और। बहरहाल, तो अब एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की पिटीशन ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने के लिए है, उसमें कोई शक नहीं है। जवाद ख्वाजा साहब की पिटीशन जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक के उसमें पैराए में हम देख सकते हैं उनको, वो एक अलग मामला नहीं है, मामला एक ही है। लेकिन इधर क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब
पहले दिन से इमरान खान साहब के साथ मोढे से मोढा लगाकर खड़े हुए, कहते हैं जी आप दीवार के साथ दीवार है हमारी, हम हमसाए हैं। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, ज़ाहिर उनके लिए पीपल्स पार्टी में गुंजाइश नहीं रही थी तो वो उस तरफ आ गए, वो बने इमरान खान साहब के वकील इस पिटीशन में। पिटीशन आइनी कानूनी हक़ है, उन्होंने किया है, अच्छी बात है, कानून को, आइन को और अदालतों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन हुआ ये है, मामला गड़बड़ यहाँ हो गया कि सरदार लतीफ़ खोसा और चौधरी एजाज़ एहसन साहब ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कर ली मुलाकात। कल इमरान खान साहब जब अदालतों में इस्लामाबाद में पेश होने गए थे तो खान साहब ने मुलाकात की थी सरदार लतीफ़ खोसा के घर जाकर इस्लामाबाद में। अभी तक इमरान खान साहब किसी के घर नहीं गए, किसी के, फवाद चौधरी के घर नहीं गए, छोटी बच्चियाँ, उनकी बेगम अकेली, शाह महमूद कुरैशी साहब के घर नहीं गए। वो खुद कहते हैं कि जी मेरी बेटी जो गौहर बानो, उसने मेरी लड़ाई लड़ी है कानून की, पार्टी ने तो नहीं लड़ी मेरी रिहाई के लिए। चौधरी परवेज़ इलाही के घर नहीं गए, चौधरी साहब के साहबजादे भी बाहर बैठे मौजे कर रहे हैं, चौधरी साहब जेल में, उनकी अहलिया इमरान खान साहब के साथ कह रही कि हमने डट के खड़े होना है, उनकी तरफ नहीं गए। जो कारकुन बकौल इमरान खान साहब के 9 मई को, इमरान खान तो उनको शहीद कहते हैं ना, 25, जो 9 मई को 25 कारकुन जो हैं बकौल इमरान खान साहब वो जान से गए, उनमें से किसी एक के घर नहीं गए। असद उमर के घर नहीं गए। जितने लोग गिरफ्तार हुए थे लाहौर से, यास्मीन राशिद साहब अभी तक जेल में है, उनकी फैमिली को के पास नहीं गए, किसी के पास नहीं गए। लतीफ़ खोसा के घर क्यों चल कर गए? लतीफ़ खोसा वकील हैं, फीस लेंगे, पैसे लेंगे, उनके घर क्यों चल कर गए? वकील को तो बंदा, इमरान खान जैसा जो बंदा इतने बड़े पाए का लीडर हो, वो तो उनको बुलाता है कि जी आए ना मेरी तरफ, आज मेरी समाअत है, ज़रा अदालत आ जाएँ। वहाँ के बाद फिर मिल के गपशप लगाते हैं, बात करते हैं, ऐसा होता है ना। तो अगर इमरान खान साहब लतीफ़ खोसा के घर चल कर गए, वहाँ उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद लतीफ़ खोसा अपने क्लाइंट बैरिस्टर चौधरी एजाज़ एहसन साहब के साथ चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद दोनों कहते हैं कि जी हमें उम्मीद है कि हमारी पिटीशन्स जल्द जो है वो सुनी जाएंगी, लगाई जाएगी, पिटीशन हमारी लगनी चाहिए। कोई इंसाफ होना चाहिए भाई, इंसाफ, बात इंसाफ की है, नहीं हो रहा इंसाफ। इंसाफ ये मुलाकात ने बता दिया कि जनाब इंसाफ कैसे हो रहा है, यानी बात समझ आ गई ना। पिटीशन के बहाने से जाकर मुलाकात की, इमरान खान साहब का कोई पैगाम पहुंचाया होगा लतीफ़ खोसा साहब ने, और क्या वजह हो सकती है? अभी तक आपने इतने अरसे में सुना कि कभी लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की हो या इमरान खान से ने किसी के घर जाकर मुलाकात की हो? तो यहाँ से मामला मशकूक हो जाता है। तो ये वो रवैया है जिसकी वजह से मैं गुजारिश किया करता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब को, क्योंकि पूरा का पूरा अदालती सिस्टम इमरान खान साहब के घर का पानी भर रहा था माजरत के साथ। यानी 9 मई को गिरफ्तार होते हैं खान साहब, थोड़ा पीछे जाते, 14 मार्च को अरेस्ट वारंट आता है इमरान खान साहब का। अरेस्ट वारंट के ऊपर इमरान खान साहब जत्थेबाजी कर लेते हैं, पेट्रोल बम, गुलेल, गोलियां और डंडे, पथराव, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते। पुलिस की गाड़ियां जला देते हैं, गाड़ियां नहर में फेंकवा देते हैं, जो मर्जी, मतलब अंदर से इमरान खान के घर के अंदर से अदालतें इंटरवीन करके 14 और 15 मार्च की जो सारी वारदात को, वारदात करने वाले मुजरिमों को रोकती हैं, को रोकने के बजाय रियासत को रोकती हैं कि खबरदार रोक दें ऑपरेशन। फिर कहा जाता है इमरान खान साहब हो गए 18 मार्च को आप जाकर इस्लामाबाद चले जाए, वारंट शारंट किस चीज़ का। वहाँ जाकर 18 मार्च को फिर इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला करते हैं, जिसमें असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब की आज ज़मानतें मनसूख हुई और उन्होंने वहाँ से दौड़ लगा दी अदालत से। ज़मानत मनसूख हुई, ऐसे दौड़े हैं ना जिस तरह प्रॉपर आदि मुजरिम होते हैं ना। सियासतदान कभी ऐसे नहीं दौड़ा करते। गिरफ्तारी अच्छा हो गई, हो जाए गिरफ्तारी, अब घर से जाकर पकड़ेंगे, कॉलर से जाकर पकड़ेंगे, अच्छे लगेंगे। वहाँ से ज़मानत मनसूख हो गई थी, इंतज़ार करते, कोई गिरफ्तार करने आता, गिरफ्तारी दे देते, नहीं आना था किसी ने तो चले जाते घर। ये तो वो 18 मार्च को इमरान खान साहब ने जिस तरह हमला किया अदालत पर, अदालतों ने आंखें बंद कर ली। अभी तक 18 मार्च का किसी अदालत ने, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का किसी अदालत ने खुद नोटिस नहीं लिया। 9 मई का ले लिया कि इमरान खान को अंदर से गिरफ्तार क्यों किया गया। इदारे क्या करते? अगर इमरान खान को घर से गिरफ्तार करने जाओ तो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंकवा के और आगे लगवाते। अगर अदालत तलब करे फ़र्ज़ जुर्म आयद करने के लिए
तो जत्थे ले आकर अदालत की ईंट से ईंट बजा देते हैं, तो इदारे क्या करते? यही करते जो 9 मई को हुआ था। हाँ, अच्छा, उसके बाद 9 मई हो जाने के बाद अभी तक सब हुकूमत सवाल उठा रही है कि जी हिसाब कब होगा। उधर से गिरफ्तारियाँ होती है, उधर से जमानतें हो जाती है, उधर से गिरफ्तारी होती है, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर बरियत हो जाती है। मैं हक में नहीं हूँ फौजी अदालतों के। मैं सिर्फ आपको एक बात शुरू में मैंने की थी कि हाथ पांव बांध के इमरान खान साहब के चीफ जस्टिस साहब उनको फौजी अदालतों की तरफ फेंक रहे हैं उनको। अगर पाकिस्तान की जो सिविलियन अदालतें हैं वो सही तरह से काम करें, जो लीगल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करें, तो फिर मतलब 9 मई से वाक़े से बड़ा कोई वाक़या नहीं है। अच्छा, मेरी नज़दीक 14 मई का वाक़या भी कोई छोटा वाक़या नहीं था। 14 मार्च का वो अदालती सिस्टम के ऊपर इमरान खान साहब ने बमबारी की थी, लेकिन उससे भी आंखें चुरा ली गई थी। 25 मई को जो इमरान खान साहब ने अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई थी कि जी लॉन्ग मार्च जो है वो अपना F9 और F8 की आसपास वहीं रोकना था। इमरान खान साहब अदालत के ऑर्डर के बावजूद, अदालत में की गई कमिटमेंट के बावजूद शाहराह दस्तूर पर की तरफ जा रहे थे, डी चौक पर जा रहे थे। तो असल चीज़ जो है वो ये है कि क्या अब चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब को बचा पाएंगे? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस बचा पाते तो पहले इमरान खान साहब को ज़रा कानून की मत देकर, उनके कान खींचकर, लाडले बच्चे के कान मरोड़े जाते हैं ना, कान मरोड़ कर डांट डपट करके उसको कहा जाता कि कानून और आइन के इस दायरे में रहकर खेलो। उनको कानून और आइन से खेलने दिया गया इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब यहाँ पहुँचे, तो क्या अब चीफ जस्टिस साहब को जो पैगाम गया है कि मुझे बचा लो, तो क्या चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब को बचा पाएंगे? मेरा जवाब है नहीं, चीफ जस्टिस साहब नहीं बचा पाएंगे। बेशक चीफ जस्टिस साहब फौजी अदालतें कलअदम करार दे दें, लेकिन खान साहब अपना मुस्तकबिल तारीख कर चुके हुए, खुद अपने हाथों से अपना तारीख मुस्तकबिल लिख चुके हुए। मैं अपना जुमला दोबारा आपको याद करवाता हूँ, 9 मई, 14 मार्च, इन सबसे बहुत पहले कि इमरान खान साहब दलदल में धंसे हुए, इनको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो निकलना ही नहीं चाहते, वो खुद ही मज़ीद धंसते हुए जा रहे हैं। यही बात असद उमर ने की थी अपने इंटरव्यू में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।